विभिन्न शाखाएं। एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है ना, कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि चलो इतिहास पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ ली या फिर संविधान पढ़ लिया, लेकिन ये तो क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के हैं ना, आते तो यहाँ से भी हैं। तो यहाँ ये भी ये रह जाएंगे। पिसीकल्चर किससे संबंधित है? देखो, और थियोलॉजी किससे संबंधित है? मछलियों का अध्ययन। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा बताओ मछलियों का अध्ययन किससे संबंधित है? उसने कहा कि पिसीकल्चर। बात समझो, कल्चर एक किसानी होती है, एक पालन होता है ना, वो अध्ययन करना और किसानी करना अलग अलग चीज होती है ना। तो पिसीकल्चर मछली पालन है और ओक्टियोलॉजी मछलियों का अध्ययन है। ये पशु ये पक्षी ये मछली का पालन करेगा तो पिसीकल्चर, और जो मछलियों के बारे में पढ़ाई करेगा वो क्या करेगा? ओक्टियोलॉजी। कल्चर का मतलब उसका खेती करना, पालन करना, और लॉजी का मतलब क्या? उसका अध्ययन करना। ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। अच्छा, ऑर्निथोलॉजी देखो माइंड का पता नहीं कभी कर रहा है। मैं वहां कोचिंग में पढ़ाने गया तो वहां मैंने धोखे से ये लिखवा दिया कि वहां ऑर्निथोलॉजी में लिखवा दिया मैंने मछलियों का अध्ययन, जबकि मछलियों का अध्ययन किससे संबंधित है? ओक्टियोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। सब करवा दूंगा। बात क्यों कर रहे हो? इधर देखो, तो जाओ बात कर रहे हो। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन और फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन। देखो माइको और फाइको में तुम मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो जाएगा। तो माइको का मतलब कवक है ना, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन और फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन। ना आए तो ऐसे पढ़ना, ट्रिक बुला लेना, माँ और का, हा और सा, समझ रहे? अच्छा, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी किसमें आता है? मेरे एग्जाम में आया था। डेंड्रोलॉजी झाड़ीदार वृक्षों का। झाड़ीदार समझ रहे? जो झाड़ी घनी झाड़ियां होती हैं उनका अध्ययन करना है। ठीक। ओफियोलॉजी किससे है? सांपों का अध्ययन। और क्या नाम? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। जब कल्चर आ गया तो क्या गया? पालन। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन। सेरोलॉजी, अब इसमें क्या आएगा? अध्ययन। तो छिपकली का एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी ना। आगे सिल्वीकल्चर, जो काष्ठ के वृक्षों का संवर्धन, यानी कलम बना के क्या करना उनका, नए नए तरह के पौधे तैयार करना। कैसे बनाए जाएंगे वो सिंपल। नीला गुलाब बना दिया है, पता है तुझे? जबकि गुलाब कैसा था पहले? लाल था। हमारे जमाने में तो लाल गुलाब था, हम तो लाल दिया करते थे। तो नीला। इधर विटिकल्चर। विटिकल्चर किससे? अंगूर की खेती से। न्यूमिस्मैटिक किसका अध्ययन? आगे देखो, मोजैक जो रोग है किसकी वजह से? विषाणु की वजह से। कुछ फसलों में हो जाते हैं। विषाणु एक ऐसा चीज है कि गर्म करो, अगर जीवाणु की वजह से हो गया कोई चीज तो तुम गर्म करो उसे खा लो क्योंकि वो नष्ट हो जाएगा। विषाणु कभी नष्ट ही नहीं होता है ना। तो हाँ, तो मोजैक रोग तंबाकू की वजह से। किसकी वजह से होता है? सॉरी, किसमें होता है? तंबाकू में। अच्छा, मोजैक रोग आलू में भी रोग होता है, लेकिन दोनों के वायरस अलग अलग होते हैं। तंबाकू में होता है टोबैको वायरस और मोजैक आलू में होता है पोटैटो वायरस। बंकी टॉप रोग किसमें होता है? ये तीनों रोग किससे संबंधित हैं? ये तीनों रोग किससे होते हैं? फसलों में। अब जीवाणु, जीवाणु को ही क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। जीवाणु की वजह से सैथिल रोग होता है आलू में। क्वेश्चन ऐसे तो पूछेगा कि सैथिल रोग किस फसल से संबंधित है, तो क्या कहोगे? कभी पूछ लेता है कि किससे होने वाला है, तो क्या कहोगे? बैक्टीरिया। बात समझ रहे? दिमाग इधर लगाओ। अग्नि नीरजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि नीरजा किससे संबंधित है? पहले भी दिखाया था मैंने। नाशपाती। अंगमाली रोग किसमें होता है? टुंडू रोग किसमें होता है? अब कैंकर रोग नींबू में। आगे आओ। ये पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग होते हैं। खैरा रोग किसमें होता है? किसकी कमी से होता है? मांस रोग किसमें होता है? मटर में। किसकी कमी से होता है? मैग्नीज। लिटिल लीफ दोनों में होते हैं। नींबू में भी होता है और आम में भी होता है। लेकिन ऐसे पूछ लिया कि लिटिल लीफ किससे संबंधित है, तो नींबू बता दो या आम बता दो। लेकिन ये कहेगा कि नींबू में लिटिल लीफ की बीमारी किसकी कमी से होती है, तो तांबे की कमी से। और आम में होने वाली लिटिल लीफ की बीमारी किसकी कमी होती है? समझ रहे हो बात? आगे आओ।
निक्रोसिस, निक्रोसिस किसमें होता है? निक्रोसिस किसमें होता है? आंवला में। किसकी कमी से? बोरॉन। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, एक विटामिन B6 होता है, एक विटामिन B12 होता है। दोनों की कमी की वजह से एनीमिया रोग होता है। जब डॉक्टर एनीमिया की कमी बीमारी मतलब उसको इलाज कराता है तो वो विटामिन B6 में जो बी कॉम्प्लेक्स होता है या विटामिन B12 में साइनोकोबालामिन होता है, उनको दोनों के साथ साथ बोरॉन भी देता है। समझ रहे हो? हाँ। तो निक्रोसिस, निक्रोसिस किसमें होने वाला रोग है? और आंवला में कौन से पोषक तत्व की कमी हो जाती है? उस फसल में, तभी ये निक्रोसिस हो जाती है। ब्राउनिंग, ब्राउनिंग किसमें होता है? किसकी कमी से? देख रहे हो? ब्राउनिंग रोग। ब्राउनिंग माने भूरा, भूरा रोग। हर चीज भूरी नहीं अच्छी लगती है, पता है तुम्हें? सबका अपना अपना अलग सिस्टम है। मैं तुम्हें रुको इधर बताऊंगा, देखो पहले, रुको इधर देखो, इधर देखो। जैसे यहाँ पे जैसे कुछ चीज कैसी लगती है? काली अच्छी लगती है, क्यों भाई? कुछ चीज भूरी अच्छी लगती है ना? कुछ चीज लाल अच्छी लगती है। बात समझ रहे हो? अगर तुम बताओ, लड़की थोड़ी ना काली अच्छी लगती है, बाल काले अच्छे लगते हैं ना? तो काले क्या अच्छे लगते हैं? बाल अच्छे लगते हैं। तो भूरी मतलब भूरा रंग अच्छा लगता है, लेकिन गोभी लेने जाओगे तो क्या कहोगे? भूरी गोभी दे दो। कैसी गोभी लोगे? सफेद। तो अगर गोभी तो सफेद लोगे ना, अगर गोभी भूरी है तो समझ लो उसमें काहे की बीमारी है? ब्राउनिंग, ब्राउनिंग बीमारी। अरे कभी कहते हो कि भूरी गोभी दे दो? नहीं दे दो। या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाल भूरे हो जाए? है नहीं है? ये चीज है। तो ब्राउनिंग माने भूरा, और ब्राउनिंग अगर कोई फूल गोभी भूरी हो गई तो उसमें काहे का रोग हो गया? किसमें ब्राउनिंग किसमें होती है? फूल गोभी। किसकी कमी से? कॉटन स्पॉट। गाजर लाल अच्छी लगती है ना, अब वो सफेद अच्छी नहीं लगती। कॉटन स्पॉट उसमें रोग हो जाता है। कॉटन स्पॉट उसमें रोग है, मतलब तुमने देखिए कभी कभी गाजर जो है सफेद सफेद हो जाती है ना, तो लेकिन तो उसमें कौन सा रोग हो जाता है? कॉटन स्पॉट ना। गाजर में किसकी कमी से? मात्र ऐसा ही है, कैल्शियम। आवाज आ रही तो मानते नहीं है कभी। पढ़ने के बाद चले जाएगा, बैठा लूंगा नहीं है नहीं। मूड यार खराब होता है, अच्छा खासा मूड बनाया होता है, तुम डिस्टर्ब करते हो। अरे जाओ ना, क्या बैठे या तो बोलो मत। आगे देखो, कॉटन स्पॉट लाल रंग होता है ना भाई। गाजर लाल अच्छी लगती है, कॉटन स्पॉट हो गया तो वो सफेद लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। और ब्राउनिंग, जिसमें गोभी अगर ब्राउनिंग हो गई, भूरी हो गई तो वो बेकार है ना, कि वो कैसी अच्छी लगती है? सफेद। तो सुनो, खैरा रोग धान में लगता है, किस कमी से? जिंक। मांस रोग मटन में लगता है, किस कमी से? लिटिल लीफ दोनों में होता है, नींबू में और आम। लेकिन नींबू में तांबे की, आम में निक्रोसिस आमला में होता है बोरान की कमी से। लेकिन ब्राउनिंग रोग फूल गोभी में होता है, वो भी किसी कमी से। और कॉटन स्पॉट गाजर में होता है, किसी कमी से? आओ इधर। ब्लैक हेड रोग आलू में होता है, लेकिन तुम कहो आलू की फसल में नहीं। हम स्टोर करते समय, भंडारण करते समय, उसमें जब दिखाते हैं भंडारण करते समय ना, भंडारण करते समय अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो कौन सा रोग हो जाएगा? कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान मैंने लिखवाए हैं। अगर जिसका कोई स्वाद नहीं है तो वो कैसा है? उदासीन है। और उदासीन चीज का पीएच मान कितना होता है? 7। और उदासीन शुद्ध जल का होता है। किसका? जल का नहीं, किसका? शुद्ध जल का 7। अच्छा, नींबू, नींबू का पीएच मान कितना? 2.4। ऐसे भी तो याद कर सकते हो कि तुम बड़े सुंदर लग रहे हो तो गले में 2-4 नींबू लटका लो ताकि नजर ना लगे। क्यों? 2-4 नींबू लटका लो, तो 2-4 नींबू लटकाने मतलब 2.4। नहीं आया समझ में? आ गई है, आ गई। जिसको नहीं समझ में आएगी वो फिर से बोल ले। नींबू नजर के लिए लगाते ना बाहर, तो कोई लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है, नजर लग जाए तो गले में 2-4 नींबू लटका दो, 2.4। अच्छा, शराब का कितना है? 2.4। शराब का समझो, शराब का समझियो, इधर देखियो, शराब का 2 लोग है ना, 2 लोग होते हैं। तो वो जब पैक बनाते हैं ना, तो बनाने से पहले चैस करते, मतलब पीने से पहले क्या करते हैं? लड़ाते हैं आपस में। क्या? तो ऐसे लड़ाओ तुम ये दोनों को, ऐसे लड़ाओ तो क्या बन जाता है? 8। और लोग कितने होते हैं? 2। तो शराब का पीएच मान कितना? 2.8। देखो, जो 2 लोग थे, इनने अपने जब चेस कराए तो जो लड़ गए तो कितने हो गए? 2.5।
2.8 मतलब दोनों लोग मिलाए, दो लोग पीने से पहले क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो वो 8 बन जाता है, 2.8। दूध का पीएच मान, दूध पियोगे तभी तो बॉडी बिल्डर बनोगे, तभी तो 6 पैक बनेंगे। अब पता लगा कि एक हाथ तुम्हारा 6 पैक, एक हाथ पतला, तो कैसे दोनों 6 पैक होने चाहिए ना, तो दूध पीने से 6 पैक बनते हैं, तो 6.6 दूध का पीएच मान कितना। अच्छा सिरका देखो, तो सिरका, सिर मतलब क्या है, मस्तिष्क को कहते हैं सिर ना। सिर के मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 8, अरे 3। कितने भाग होते हैं, 3 भाग, मतलब मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। तो सिर का यानी सिर का, और सब मिला के सिर में होते हैं कितने भाग, 3 भाग। कितने भाग, 3 भाग होते हैं सिर का। तो उसके बाद 3.4 मतलब सिरका का सिर में कितने भाग, 3 भाग, और एक खट्टा के लिए 4, 3.4। देखो समुद्री जल का तो सबसे ज्यादा होता है जी। तुम कहो यार समुद्री जल का पानी नमकीन होता है, तो इसका मतलब 7 से, अरे इसका 7 से आगे बढ़ोगे तो कैसा होगा, खारा होगा ना, तो नमकीन होगा, है ना। तो 8.4। रक्त का होता है कितना, 7.4। लड़की तुम्हें पता होगा कैसा होता है, मतलब खट्टा होता है कि तीखा होता है, तुमने पिया है। रक्त का कितना होता है, 7.4। कितना होता है, अरे 7 से ऊपर है तो कैसा होगा, खारा ही तो होगा। आगे देखो लार 6.5 और 7.5, ये 2 काहे हैं, लार में 2 काहे हैं, 6.5 और 7.5। तो लार भी तो 2 तरह से टपकती है, एक तो खाली ब्रेक का टपकती है और भी टपकती है, इसलिए 2 लिखती है। 6.5 से कितने, 7.5। सही है, ठीक है।